हर हर महादेव दोस्तों। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे शिव भक्त को देखा है जिसके चेहरे पर एक अजीब सा एक दिव्य तेज होता है, जिसकी आंखों में एक ऐसा ठहराव होता है जैसे उसने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया हो, और जिसकी वाणी में, जिसकी बातों में एक ऐसा आकर्षण होता है कि आप बस उसे सुनते रहना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये तेज, ये शक्ति उनके पास कहाँ से आती है? क्या वो जन्म से ही ऐसे होते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, शिव पुराण का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य कहता है कि हम सभी के भीतर, आपके और मेरे भीतर भी 11 ऐसी ब्रह्मांडीय और गुप्त शक्तियां सोई हुई हैं, जिन्हें अगर एक बार, सिर्फ एक बार सही विधि से जागृत कर लिया जाए तो एक साधारण सा इंसान भी असाधारण बन जाता है। उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। लेकिन विडंबना देखिए, दुनिया के 99% लोग इन शक्तियों को पहचाने बिना ही जीवन बिता देते हैं। आज आपके अपने चैनल महादेव बी हेल्प पर मैं आपका दोस्त दीपक ठाकुर उन 11 रहस्यमय शक्तियों से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिन्हें दुनिया के केवल 1% सच्चे शिव भक्त ही जान पाते हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे लाडले हैं और आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि महादेव ने स्वयं आपको चुना है। तो बिना देर किए कमेंट में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी शुरुआत होती है शरीर और समय के उस विज्ञान से, जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही समझ गए थे। तो पहली शक्ति है ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। अक्सर हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठने से क्या होगा, लेकिन शिव पुराण के अनुसार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय सामान्य समय नहीं होता। इस समय पूरी प्रकृति में हवा के एक एक कण में शिव तत्व मौजूद होता है। जो भक्त इस समय उठकर बिस्तर पर बैठे बैठे ही सही सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करता है, उसके शरीर के चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली आभा मंडल यानी ओरा बन जाता है कि कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। दूसरी शक्ति है नाद शक्ति। हम सब ओम बोलते हैं, लेकिन ओम केवल एक शब्द या धर्म का प्रतीक नहीं है। विज्ञान भी आज मानता है कि यह पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली और सबसे मूल फ्रीक्वेंसी है। जब आप गहरी सांस लेकर नाभि से ओम का उच्चारण करते हैं, तो वह कंपन आपके शरीर की हर एक कोशिका को अंदर से हील करता है, आपकी बीमारियों को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। तीसरी शक्ति है संकल्प शक्ति। महादेव का भक्त कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। संकल्प शक्ति का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति को इतना फौलाद बना लेना कि प्रकृति भी आपके आगे झुक जाए। शिव पुराण कहता है कि छोटे छोटे संकल्प कीजिए, जैसे हफ्ते में एक दिन मौन रहना या किसी एक बुरी आदत को 1 महीने के लिए छोड़ देना। जब आप वो संकल्प पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक अदृश्य ऊर्जा पैदा होती है, और फिर आप जो मुंह से निकालते हैं वो सच होने लगता है। चौथी शक्ति है तपस की उष्मा। आजकल हम सुख सुविधा के इतने आदी हो गए हैं कि हमारा शरीर कमजोर पड़ गया है। कभी कभी जमीन पर सोना या एकदम सादा भोजन करना, यह शरीर को कष्ट देना नहीं है दोस्तों, यह आपके अंदर एक आध्यात्मिक आग पैदा करता है, जिसे तप कहते हैं। यही तप आपको मानसिक रूप से लोहे जैसा मजबूत बनाता है। अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां शरीर पीछे छूट जाता है और आत्मा की बात शुरू होती है। तो 5वीं शक्ति है पंचभूत नियंत्रण। हमारा शरीर जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना है। जो भक्त अपने अन्न के हर दाने और पानी के हर घूंट को महादेव का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, वो धीरे धीरे प्रकृति के इन 5 तत्वों से सीधा जुड़ जाता है। प्रकृति उसका साथ देने लगती है। छठी शक्ति है अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पहले से ही किसी अच्छी या बुरी घटना का आभास हो गया हो? दोस्तों, जब कोई भक्त नियमित रूप से अपने आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच जहां महादेव की तीसरी आंख है, पर ध्यान लगाता है, तो उसकी भी थर्ड आई की ऊर्जा जागृत होने लगती है। उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले ही मिलने लगते हैं।
सातवीं शक्ति है अभय शक्ति। जरा सोचिए, जिसे यह पता हो कि खुद महाकाल उसका हाथ पकड़े हुए हैं, क्या उसे किसी इंसान, किसी परिस्थिति या यहाँ तक कि मौत से भी डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। अभय शक्ति वो है जो एक भक्त को सीना तान कर हर संकट से बाहर निकाल लाती है। वो किसी से नहीं डरता क्योंकि उसे सिर्फ अपने महादेव पर भरोसा होता है। आठवीं शक्ति है करुणा की शक्ति। महादेव भोलेनाथ हैं क्योंकि उनके हृदय में पूरे संसार के लिए करुणा है। जब आप दूसरों का दर्द समझने लगते हैं, बेजुबान जानवरों और गरीबों के प्रति दया भाव रखते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, महादेव की वो विशेष कृपा आप पर बरसती है जो बंद किस्मत के ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनके आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अब हम उन अंतिम 3 शक्तियों तक पहुंच चुके हैं जो इंसान को ईश्वर के करीब ले जाती है। तो 9वीं शक्ति है मंत्र सिद्धि। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको महादेव से प्रेम है, तब यह मंत्र केवल होठों पर नहीं, आपके मन में, आपकी हर धड़कन में चलने लगता है। इसे अजपा जाप कहते हैं। यह आपको मंत्रों की उस गुप्त दुनिया में ले जाता है जहां असंभव कुछ भी नहीं। 10वीं शक्ति है शून्य की शक्ति, यानी शरणागति। हम इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और यही हम टूट जाते हैं। शून्य की शक्ति का अर्थ है खुद पर पूरी तरह महादेव के चरणों में मिटा देना। जब आप कहते हैं, हे शिव, अब जो है तू है, मेरा सुख भी तेरा, मेरा दुख भी तेरा, जब आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। और 11वीं सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति है अद्वैत बोध। यह कोई चमत्कार नहीं, यह परम सत्य है। यह महसूस करना कि शिव मुझसे अलग नहीं है, शिव मुझ में है और मैं शिव में हूँ। जो भक्त इस बोध को जागृत कर लेता है, वो जीवन और मरण के इस चक्रव्यूह से, इस दुनिया के सारे भयों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। वो जीते जी शिव में हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 11 शक्तियाँ किसी जादूगर की छड़ी से नहीं आती, ये आती हैं महादेव के प्रति आपके अटूट विश्वास से, आपके प्रेम से और आपके निरंतर अभ्यास से। मैं दीपक ठाकुर आपसे आज ये पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, इनमें से आप किस शक्ति पर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे? कौन सी शक्ति आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर पहले से थोड़ी थोड़ी है? अपने विचार कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है, तो इसे अपने परिवार और हर उस मित्र के साथ जरूर शेयर करें जो महादेव का भक्त है। ऐसी अद्भुत और गुप्त जानकारियों के लिए महादेव भी हेल्प चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।